बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ पर आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल पर सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास ये वीडियो उर्दू में आ जाएगी जो कि मेरी ओरिजिनल वॉइस है। 6.5 है आपके पास, ठीक है। इसके ये 6.5 जो है हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी के जो लॉ हैं उन पे है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने 6.1 फैक्टोरियल पे पढ़ी थी, 6.2 आपके पास किस पे थे, परमुटेशन पे, 6.3 हमारे पास कॉम्बिनेशन पे थी, 6.4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी पे थी, और अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने लिखे हैं कुछ इसके लॉ। अगर आपके पास कह रहे हैं कि 2 इवेंट्स हो, ठीक है, ए और बी आपके पास 2 इवेंट है, इसमें ए कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ हो सकता है। जिस तरह हम लोगों ने डाइस का पढ़ा है, ठीक है, या फिर हमने हेड टेल का पढ़ा है, या फिर कार्ड्स जो थे उनका हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डिसजॉइंट होंगे अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो फिर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी ए भी फाइंड करनी होगी, बी भी फाइंड करनी होगी, और ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग अगर पिछला देखें तो पिछले में हम सिर्फ एक सिंगल इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते रहे। अभी आपके पास 2 इवेंट्स आ गए। अब आपके पास नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला। अगर आपके पास ए और बी ओवरलैपिंग हो, मतलब ए और बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो, तो ठीक है, तो फिर उसके लिए हमने क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और या फिर अगर बी सबसेट हो ए का मतलब, सबसेट हो ए का मतलब ए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं जो, या नंबर्स हैं जो भी हैं, वो ए के अंदर हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। इसको डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता और ओवरलैपर में कुछ ना कुछ इनके अंदर कॉमन हो, तो फिर हमने ये फार्मूला यूज करना है। अब आपके पास है एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट में आपके पास ये होता है कि अगर एक इवेंट हो उसको 2 हिस्सों पे डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 की इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप एक हमारे पास सैंपल स्पेस हो, उसमें अगर ए एक हो और एक इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 की इक्वल आ जाएगा। और अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट उसका ले, तो हमारे पास सैंपल स्पेस, जो गिवन सैंपल स्पेस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सैंपल स्पेस हम पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। फिर आपको कहते हैं कि अब ये तो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, अब आपको कहते हैं कि अगर आपने उस कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, ये आपके पास ए की बात है। और साथ में ये भी याद रख लें कि हम इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो आप कॉम्प्लीमेंट को इस तरह डिनोट करें या फिर ऊपर डैश डाल दें, ये आपके पास ए की बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या होते हैं कि 2 इवेंट्स होते हैं, जिनमें से एक इवेंट आपके पास गिवन होता है और एक इवेंट आपके पास फाइंड करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह हम लोग आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे भी, अगर आपके पास एक इवेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ए आपके पास गिवन है, हमने बी फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, सॉरी। अगर आपके पास ए इवेंट गिवन हो, हमने बी फाइंड करना हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर आपके पास बी गिवन हो और ए फाइंड करना हो, तो आपने ये वाला जो फार्मूला ये यूज करना है, ठीक है। फिर आपके पास एक और फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी किसकी इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल होता है, ठीक है। इसमें ए डिपेंड करेगा, ए इंडिपेंडेंट होगा बी का, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। और अगर आपके पास ये फार्मूला अगर आप यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज इवेंट ए एंड बी आर सच डेट। हमारे पास 2 इवेंट्स हैं और साथ में उनकी फर्स्ट वाला जो इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 2/a की इक्वल है, और बी की आपके पास किसकी इक्वल है, 2/5 की इक्वल है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसकी इक्वल है, 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/5 और 2/5, इसका मतलब है दोनों इवेंट के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है, ठीक है।
अगर दोनों इवेंट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है तो आपको कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, तो अब ओवरलैपिंग या फिर बी सबसेट ए क्या, तो उसके लिए हमने ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हम ये सेकंड वाला फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास ये किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 5 की इक्वल है। ये भी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 5 की इक्वल है, और ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहा गया आपने ये क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 5 को इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू आपके पास माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, इन जगह ही कम छोड़िए। जब आप 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस 5 4 टाइम्स, और 4 को 4 से, चलिए पूरा प्रॉपर ही कर लेते हैं, 2, फिर 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा, माइनस 4, और 5 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 5 टाइम्स क्या होगा, 10, माइनस 4 2 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपके पास 1 है, मैंने 2 लिख लिया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे, सॉरी मैंने जगह ही कम छोड़ दिया, जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 10 की इक्वल हो जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट। ठीक है, इन अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के आपके पास 2 इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की आपके पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, वो 5/8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है। फर्स्ट पार्ट है, आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम बी फाइंड करेंगे हमारे पास यहाँ पर देख लें, उसको फाइंड करने के लिए हमने ये कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लेना है, क्योंकि आपके पास कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं अब ये वाला लिखूंगी। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, ये किसकी इक्वल है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये आपके पास किसकी इक्वल है, 5 डिवाइडेड बाई 8 की इक्वल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा। जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आपको कहा गया कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर देनी है। ठीक है, ज़ाहिर अब इनके यूनियन गिवन है, तो इसका मतलब ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पर गिवन है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन से ओवरलैपर है, इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसका सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है। ठीक है, ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने अभी फाइंड किया 3 डिवाइडेड बाई 8 की इक्वल है। ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये यहाँ पर इसका कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है।
अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 को आप वैसे ही रखें। 8 और 2 का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। 8 और 2 का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। तो 1 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा 3 और 8 1 इज 8, ठीक है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आपने अपनी जगह पे ही रखना है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। जी, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये 3 डिवाइडेड बाई 4 तो आपके पास इसी के इक्वल इधर ही रहेगा। ये 1 डिवाइडेड बाई 8 के साथ प्लस है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 1 को वैसे ही रखें और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था, मैंने माइनस लगा लिए, प्लस हो जाएगा। 4 और 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1/8 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/8 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया कि आपने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की आपने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ आपने यूज करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा वो प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे ही रखें। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो ये आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिमॉर्गन लॉ है, ठीक है। मतलब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो, साथ में इंटरसेक्शन हो, और एक जगह कॉम्प्लीमेंट करने के आपके पास यूनियन हो जाता है। ये डिमॉर्गन लॉ के हमारे पास कितने, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो फिर आप देख सकते हैं ये होल कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपके पास अब किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब इस पूरे को मतलब ए यूनियन बी को आप क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने क्या कहा था, ए यूनियन बी, तो आपने ए की जगह ए यूनियन बी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है, किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 4 4 माइनस 3 आ जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।